श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल के दिन बहुरने की। कहावत है कि अब तो दिन बहुरने के दिन ही आ गए हैं, यानी अब दिन बहुरने वाले हैं, यानी कि बुरे दिन गए और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वही हो गया केजरीवाल जी के साथ में कि अब केजरीवाल के बुरे दिन गए और अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी अच्छे दिन क्या आने वाले हैं कि केजरीवाल इतने महीनों से कहाँ छुप गए थे, कहाँ चले गए थे, ना कोई भाषण, ना कुछ, और महीनों बाद अब केजरीवाल फिर से वापस लौट कर आए हैं। जब से पंजाब की विधानसभा सीट संजीव अरोड़ा ने जीता है, उनके प्रचार प्रसार से भाई बड़ा जोर तोड़ लगाया। दिल्ली में तो उन्होंने जितनी भी ताकत लगा दी वो सारी उनकी फेल हो गई, लेकिन पंजाब में उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आई। तो केजरीवाल जी अब क्या है कि इन सब गमों से उभर कर, यानी कि जो गम उनको था कि भाई हार गए दिल्ली की सीट से, जो उन्होंने करारी हार का सामना उनको करना पड़ा था, यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, तो अब वो गम से उभरते नजर आ रहे हैं। यानी वो जो गम उनको सताया था कि 3 बार वो चुनाव दिल्ली के जीते और सीएम की गद्दी पर बैठे, और सीएम की गद्दी पर बैठने के बाद में 3 साल तक वो वहां पे राज करते रहे। लोगों को फ्री में बिजलियां दी, फ्री में पानी दिया, फ्री में बस सेवाएं कराई, ऑड इवन लागू किया। तो वो ऑड इवन जो लागू करने का उनका जो फॉर्मूला था कि पराली जलाई जा रही है, ऐसा है, पोल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, वो दिमाग तो लगाते रहे, लेकिन वो वाला माइंड नहीं लगाया कि हाँ कि जो ऑड इवन की जगह पे हम जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो ही खत्म करते हैं। और वो खत्म करने की तो बात होती रही, लेकिन वो कैसे खत्म की जाए, कैसे लोगों को रोका जाए, ये उनके दिमाग में नहीं आ पाया। वो अब इस समय जो प्रेजेंट में सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने अब ना तो पेट्रोल पंप में उनको ना डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना फ्यूल मिलेगा, तो अब वो कैसे वो गाड़ी चलाएंगे? तो वो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी खड़ी रहेगी। तो जब उनको पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है, पर डीजल से ही गाड़ी चलती है, तो जब उसके पेट में डीजल और पेट्रोल जाएगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगी कैसे? तो वो तो बेकार होगी। जिस तरीके से कोई भी इंसान हो, गाड़ी है वो तो गाड़ी है, मशीन है, लेकिन कोई इंसान हो वो भी एक मशीन की तरह ही है। अगर उसके पेट में खाना पानी ना जाए, खाना तो एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन पानी अगर उसके पेट में नहीं जाएगा तो वो कितने दिनों तक जीवित रहेगा? तो पानी ही के लिए ही अगर गर्मियों, इतनी तड़पती गर्मी में उसको पानी ना मिले तो वो सोचिए उसका क्या हाल होगा। वो वहीं पे बेहोश हो जाएगा या फिर वहीं पे गिर जाएगा। तो वही गाड़ी का हाल हुआ कि जब उसको पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिलेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये फॉर्मूला निकाला जो भाजपा की सरकार यानी कि सीएम रेखा जी ने। तो रेखा जी का ये फॉर्मूला बड़ा सटीक फॉर्मूला है, जो केजरीवाल इसके परे रहे, यानी उसको सोच ना पाए। वो ऑड इवन ही चालू करते रहे कि अब ऑड में गाड़ी चलेगी, इवन में गाड़ी चलेगी। ये चलिए ठीक है, ये सब बातें तो छोड़िए, लेकिन केजरीवाल जो गम उनको जो दिल्ली की हार का सता रहा था जितने इतने महीनों तक, वो पता नहीं कौन कौन सी विपासना में गए, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया, और कई विधायकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया। क्या सच बोला उन्होंने, क्या झूठ बोला, ईमानदारी का ठप्पा लगाते रहे। इन सब से उभर कर, इन गमों से उभर कर अब केजरीवाल अपने सबसे बड़े और पुराने गढ़ में जो उनको पराजय मिली थी उससे उभर कर, उसको नजरअंदाज कर कर अब वो ऊपर और नीचे होता रहेगा। ये सब तो चलता रहता है, यानी कि कभी जैसे सूरज और चांद की कभी उजाला आता है तो कभी अंधेरा होता है। तो दिन और रात एक सा मौसम नहीं रहता है। जैसे कि सर्दी है तो गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी आएगी, बरसात भी आ जाती बीच में। तो वही केजरीवाल का है कि ये सब तो ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई गम की या सोचने समझने की कोई बात नहीं है। हार जीत का सामना तो करना ही पड़ता है। वो केजरीवाल को अब समझ में आया, यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब केजरीवाल को समझ में आया कि हाँ, ये हार जीत का सामना तो करना ही पड़ता है, जो कि उन्होंने ऊपर
और नीचे की बात कही, यानी कि एक तरीके के मौसम नहीं रहते, मौसम भी बदलते रहते हैं। तो ऐसा उनका कहने का जो तात्पर्य था, जिससे उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद महीनों बाद आज केजरीवाल जो है अब निकल कर आए हैं, जब से पंजाब की सीट जीती तो गम से उभरते नजर आए हैं। वहीं पे उन्होंने लगातार 3 बार जो जीत हासिल की, उसमें भाजपा से इस बार जो चौका मारने से रोक दिया, यानी भाजपा ने केजरीवाल को, कि अब वो 3 बार तो वो लगातार जीतते रहे, बाजी उनके हाथ में लगती रही। लेकिन इस बार जब भाजपा ने उनको चौका मारने से रोका, तब उनको ये गम सताया और गम में वो महीनों पड़े रहे। यानी कि अभी फरवरी में जब हुआ था चुनाव, उसके बाद अब केजरीवाल निकल कर बाहर आए, जिसके बाद अब केजरीवाल ने यहां तक कि ये भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार थे, जो भ्रष्टाचार से भरे हुए थे, चाहे वो कोई भी हो, किसी पर भी वो निशाना साध सकते हैं, तो उन सब को देखते हुए, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले केजरीवाल चौथी बार जब शपथ नहीं ले पाए, तो उस पर उनको ये डर और ये हार का सामना जो करना पड़ा, उसमें उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर भी रहे, उनके बीच में नहीं आए। वहीं उन्होंने ये भी बात कही है कि 10 साल यानी कि उन्होंने जो कार्य करते रहे लोग, और वो भी उन्होंने अपना जो कार्यकाल किया था उसमें लोगों को बड़ा बेनिफिट मिला। वहीं पे जो कांग्रेस और भाजपा है वो 30-30 साल तक राज किया, उसके बाद भी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनको चुनाव में वोट देती थी। लेकिन अब उनके पास विकल्प है और आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, और उनकी पार्टी 2027 में सरकार बनाकर ही रहेगी। ये बात केजरीवाल ने कही है। केजरीवाल ने यानी कि इस बात का खुलासा किया है कि हाँ, अब 2027 में उनकी सरकार जरूर बनेगी। 3 राज्यों में चुनावों की तैयारी जो जोर तोड़ से केजरीवाल जी की चल रही है, चाहे वो पंजाब में हो, पंजाब में तो अब वो जीत ही गए हैं, अब इसी वजह से वो अब बाहर निकल के आए, अब उनकी आवाज में दम आ गया, उनको ताकत आ गई, उनका गम जो है थोड़ा सा कम हुआ। अब उसके बाद में गुजरात पर उनकी नजर है, गुजरात के साथ साथ में वो बिहार पर भी अपनी नजर पूरी तरीके है, और बिहार में वो भी इतना तक दावा कर रहे हैं कि वो बिहार में जो सीट मतलब लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, उसमें कोई गठबंधन नहीं होगा, और उसमें कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि केजरीवाल अकेले ही उस सीट पर अपना हक जमाएंगे। वहीं पे केजरीवाल के शीश महल की तुलना, यानी कि कल जन सेवा जो उन्होंने सीएम रेखा जी ने किया है, तो उसमें कपिल मिश्रा यानी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी ने जो सीएम रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन का उद्घाटन किया, उसकी जमकर उन्होंने बड़ी तारीफ की, और तारीफ में उन्होंने क्या, शीश महल से उसकी तुलना की जन सेवा सदन की। और उसमें उन्होंने ये बताया कि सीएम यानी कि जो केजरीवाल थे पूर्व सीएम, उनके शीश महल के पर्दे की कीमत से भी कम जो है जन सेवा सदन को बनाया गया है। तो इसमें उन्होंने जो बात कही है तो वो बिल्कुल सटीक है कि वाकई में कि शीश महल में जो पर्दे केजरीवाल ने लगाए हैं उनकी कीमतें बताई गई थी करोड़ों हैं, करोड़ों रुपए। उन्होंने यहाँ तक कि टॉयलेट में और वो सिंक जिसमें हाथ धोया जाता, ऐसे ऐसे जगह में उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वहीं पे जो अब काम के लिए यानी मीडिया और कैमरों के लिए जो एक ऑफिस बनाया गया है, वहां पे उनसे मुलाकात की जाएगी। तो वो शीश महल की पर्दे जो लगे थे उससे भी कम कीमत में जन सेवा सदन जो है वो तैयार किया गया, जिसमें कैमरों और मीडिया के कर्मियों के लिए ये खोला गया है। और ये आम लोगों के लिए
के लिए इंतजामों को देख सके, उनको समझ सके, आम लोगों की समस्याएं क्या है उनको देखने, उनके इंतजामों के लिए ये जन सेवा सदन बनाया गया। वहीं पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यहाँ तक कि जन सेवा सदन का उद्घाटन बड़े जोर तोड़ से किया और उसमें उन्होंने ऑफिस में वहां पे हवन भी किया गया, ऑफिस में जिसमें उनके हस्बैंड थे, बच्चे भी आए हुए थे। और जन सेवा का उद्घाटन करने के बाद में उन्होंने मीडिया और कैमरों के लिए ये खुला है ताकि आम लोगों के लिए जो है सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। 11 साल बाद सीएम का आवास या ऑफिस लोगों के लिए खोला गया, ये एक बड़ी बात है। यानी 11 इयर्स, 11 साल के बाद सीएम का आवास या ऑफिस जो है वो लोगों के लिए खोला गया है और पूरा जन सेवा सदन अरविंद केजरीवाल के शीश महल के लगे पर्दों की कीमत से भी कम लागत में बनाया गया है। सोचिए, ये सोच होती है कि कौन सा सीएम देश के लिए सोचता है और कौन सा सीएम अपने लिए सोचता है, यानी अपने बेनिफिट के लिए और दूसरों के बेनिफिट के लिए कितनी चिंता जताता है, हम वैसे ही सीएम को खोजते हैं। और ये टेंडर सार्वजनिक है, जन सेवा जो सदन बनाया गया है ये टेंडर जो है वो सार्वजनिक है, जबकि शीश महल जो है वो सार्वजनिक नहीं था। दिल्ली के लोगों की सभी शिकायतें यहाँ सुनी और दर्ज की जाएंगी। इसमें उन्होंने 7 यानी कि जो सीएम आवास के लिए जो टेंडर पास किया गया है वो 60 लाख रुपए का ही है। 2 जुलाई को लोक यानी कि पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण जो विभाग है उन्होंने ये टेंडर पास किया है सीएम, दिल्ली की सीएम जो हैं रेखा गुप्ता जी के लिए। तो सरकारी जो आवास है उसके रेनोवेशन के लिए जो 60 लाख रुपए दिए गए हैं और टेंडर ये पास किया गया। वहीं पे पीडब्ल्यू ने मुख्यमंत्री जो सीएम रेखा जी हैं गुप्ता जी, उनका राजनिवास जो अभी डिसाइड किया गया है वो बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 दो दिए गए। बंगला नंबर 1 में उनका अपना निवास होगा, वो रेनोवेशन का काम बंगला नंबर 1 में चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जी रहेंगी। वहीं पे बंगला नंबर 2 में वो अपना कैंप ऑफिस जो है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी वहां पे लोगों की समस्याएं सुनेंगी, अपना जो मीटिंग वगैरह होगी वो वहां पे बैठाएंगी। तो अब केजरीवाल और अब के सीएम यानी कि रेखा गुप्ता जी में कितना डिफरेंस है। सोचिए, सीएम एक पिक्चर आई थी नायक, उसमें एक सीएम पहले बैठा था, उसने कहा 1 दिन के लिए हम तुम्हें सीएम बना के दिखाते हैं, देखते हैं तुम कैसे। लेकिन 1 दिन के सीएम में ही लोगों का दिल उस सीएम ने जीत लिया था जिसका रोल कर रहे थे अनिल कपूर। तो सीएम कैसा होना चाहिए, जनता को कैसा सीएम चाहिए? ईमानदार सीएम चाहिए, अपने मुंह से कहने वाला ईमानदार नहीं चाहिए, वो ईमानदार सीएम चाहिए जो वाकई में दिल से ईमानदार हो और लोगों की बात समझता हो, जनता की बात समझता हो, गरीबों की थिंक समझता हो कि उनकी फीलिंग क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या चाहता है और गरीब के लिए सोचता हो। और जो जमीनी लड़ाई लड़कर आया, खुद देखा हो कि हाँ वाकई में गरीबों की समस्याएं क्या होती। ये नहीं है कि हम गरीबों के लिए सोच रहे हैं, हम झुग्गियों के लिए सोच रहे हैं और ये कर रहे हैं, और खुद एक वैगनार गाड़ी से घूमने की बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने कितना घोटाला किया, कितने बड़े बंगले बनाए, यानी कि सरकारी आवास को एक शीश महल में तब्दील कर दिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सीएम लोग पसंद करते हैं, चाहे वो ऐसे हो फिल्मों में और या फिर हकीकत में। सीएम वो चाहिए, प्रधानमंत्री वो चाहिए जो देश की अपने जनता के हित के बारे में सोचता हो, ना कि अपने बारे में। अगर वो जनता के बारे में सोचता है, चाहे वो प्राचीन समय का राजा ही क्यों ना, जो जनता के बारे में सोचता है उसको जनता भी उसे अपना राजा समझती है और उसे ही वोट देती है और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहती। लेकिन वो सीएम नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचता हो, ना कि जनता के बारे में। तो हमें अब इस तरीके का सीएम मिल गया है जो वाकई में हमारे देश को, हमारे यानी कि भारत को आगे बढ़ाने में
बिल्कुल दिन रात एक करके रह रहे हैं। पूरी जो विकास चाहिए था आज वो विकास सभी को मिल रहा है। इसीलिए जनता, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें सिर्फ उसी को अपना सीएम, अपना पीएम चुन रही है कि वाकई में जो उनके देश के लिए और उनके लिए सोच रहा हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।